जय माता की आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। होली का त्योहार आने वाला है। होली रंगों का त्योहार कहलाता है। आप सबको पता है, बहुत ही खुशनुमा त्योहार है, रंगों का त्योहार है। सबके जीवन में खुशियाँ लेना लेके आता है। लेकिन आप सबको पता है कि होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक मनाया जाता है। होलाष्टक होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक ऐसा समय होता है जिसमें नकारात्मकता बहुत ही हावी हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो तामसिक लोग होते हैं या नेगेटिव लोग होते हैं, वो नकारात्मक क्रियाओं को करते हैं, जिससे जो आपके रंगों का त्योहार है उसमें खलल पड़ सकता है। तो आज हम इस होलाष्टक के बारे में बात करेंगे कि होलाष्टक क्या होता है, इस कब और आता है, कितने दिन का होता है, क्या नकारात्मक क्रिया होती हैं, उनसे बचने के हम क्या उपाय करने चाहिए, क्या उससे हमें सीख लेनी चाहिए और क्या आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो। देखिए, हर होलाष्टक जो होता है, यह होलिका जो जलने वाली होती है, होलिका दहन होता है, उससे 8 दिन पूर्व तक का समय होता है। ठीक है ना? अब ये 8 दिन होलाष्टक कहलाए जाते हैं। ये होलाष्टक ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये नकारात्मक होते हैं होलाष्टक, लेकिन इसमें हम जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब 2026 में जो होली आने वाली है मार्च में, इसमें होलाष्टक कब शुरू होंगे? तो होलाष्टक शुरू होंगे फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होंगे और पूर्णिमा यानी होलिका दहन जिस दिन होगा उस दिन ये समाप्त होंगे। ठीक है, और ये तिथियां कब हैं 2026 में? यह है मंगलवार 24 फरवरी 2026 से शुरू होगा और मंगलवार 3 मार्च 2026 को समाप्त होगा। होलिका दहन वाले दिन समाप्त होगा। तो ये जो 8 दिन का पीरियड है, ये विशेष सावधानी का पीरियड है। इसमें आप अपने और अपने बच्चों का और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, अब ये इतना नकारात्मक पीरियड क्यों होता है? तो जैसा कि आप सबको पता है, पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो उनकी भक्ति करे, लेकिन भक्त प्रहलाद थे, वो किसी भी तरह से राजी न थे, जिससे उनके जो हिरण्यकश्यप है उसके राज्य में असंतोष व्याप्त होने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को सोचा कि इसकी हत्या कर दी जाती है। तो भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। ठीक है ना? और ये जो यातनाएं दी गई, ये इन्हीं 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को दी गई। और 8वें दिन जब भक्त प्रहलाद ने का कोई भी बाल बांका नहीं कर सका, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि आप इसको लेके गोदी में बैठ जाइए, और होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो होलिका अग्नि में जलेंगी नहीं और जो उनके साथ होगा वो जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने ये प्लान बनाया कि होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके अग्नि में बैठ जाएंगे और भक्त प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका की मृत्यु हो गई। तो इस जो होलाष्टक के पीछे जो कहानी है वो यही है कि जो 8 दिन जो भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई, जो भगवान के परम भक्त थे उनको यातनाएं दी गई, तो उस टाइम जब नेगेटिव एनर्जी हावी थी, वो वाला समय ही होलाष्टक कहलाता है। ठीक है, ये होली से 8 दिन पहले चालू हो जाएगा और होलिका दहन वाले दिन खत्म हो जाएगा। तो उसकी डेट्स बता दी हैं आपको। 24 फरवरी 2026 से चालू होगा और कब खत्म होगा? ये 3 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये माना जाता है कि होलाष्टक वाला जो समय है उसमें जितने भी ग्रह होते हैं आपके जैसे सूर्य, मंगल, जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब बहुत उग्र स्वभाव लिए हुए होते हैं। ठीक है, अब
बहुत ही अस्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है, और आक्रामक होते हैं, ठीक है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये नकारात्मक ऊर्जा किसको हानि पहुंचाएगी? ऑब्वियसली हमको ही पहुंचाएगी, क्योंकि हम ही इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए होला अष्टक को बहुत ही नकारात्मक समय माना गया है। अब होला अष्टक वाले टाइम में क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, होला अष्टक वाले समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप रोजमर्रा के जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन कोई नया शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे शादियां नहीं होती हैं होला अष्टक में, गृह प्रवेश वर्जित होता है, कोई नए घर में प्रवेश नहीं करते, कोई बड़ी खरीदारी नहीं करते, जैसे कोई संपत्ति हो गया, कोई वाहन हो गया, ठीक है, कोई सोना हो गया, बचते हैं इससे। बाल कटाने और नाखून कटाने की भी मनाही होती है, लेकिन अगर आप कटाते हैं तो उनका सुरक्षित रखिए, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक लोग होते हैं जो उन पर नकारात्मक क्रियाएं करते हैं, तो उनका प्रॉपर डिस्पोज कीजिए, ठीक है। और कोई भी सुगंधित वस्तु हो, यानी आप कहीं भी चौराहे पे, सड़क पे, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ कोई भी अगर असामान्य वस्तु आपको दिखाई दे इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी अगर आप गौर करेंगे सड़कों पे, तो उससे थोड़ा दूर हटके निकलें, ठीक है, उनको छुए नहीं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सब चीज़ें नकारात्मक होती हैं और लोग बाग नकारात्मक क्रियाएं कर देते हैं, जिससे सामान्य जन को बहुत परेशानी होती है। अब क्या करना चाहिए? ये तो सब चीजें हो गई, हमें नहीं करना चाहिए। अब होलास्टक वाले जो पीरियड है उसको कैसे बचा अपना करना चाहिए? तो कोशिश करिए कि अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, जो भी है, मतलब बिना किसी कार्य के बाहर ना जाएं, ठीक है। अब मैं इस बात के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी नकारात्मक क्रियाएं आसपास होती हैं और बच्चे उत्सुकतावश उन चीज़ों को उठा लेते हैं और वो नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, तो वो आगे दिक्कत का कार्य करती है। किसी का दिया हुआ मीठा भोजन कहीं से आया हुआ नहीं खाएं। देखिए, ये सावधानी में ही सुरक्षा है क्योंकि हमको नहीं पता होता कि कौन सही है और कौन गलत। तो 90% केसेस में यह देखा गया है कि जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं होती है किसी परिवार पे या कहीं भी, तो वो उसके क्लोज जानने पहचानने वाले ने की हुई होती है। दूर का इतना नहीं करता जितना क्लोज वाले करते हैं। तो इसलिए अवॉइड करिए कहीं से भी कोई बाहर का आपको भोजन मिष्टान कुछ भी खाना है, ठीक है, और कोई दे तो भी उसको हाथ जोड़ के अवॉइड करना है, ठीक है। और आपको अपने घर में नियमित रूप से नमक का पोंछा लगाना है, गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप अपने घर में गूगल, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, कपूर और थोड़ी सी लोबान मिला के इनकी धुनी करें, जिससे नकारात्मकता हो वो चली जाए। अब इस अवधि के दौरान आपको दान पुण्य करना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके इन 8 दिनों में आपको दान पुण्य करना चाहिए। साथ में भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नरसिंह भगवान ने ही प्रहलाद को बचाया था हिरण्यकश्यप से, तो नरसिंह भगवान ही हम सबको भी बचाएंगे। अपने इष्ट देव की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको संकल्प लेके अपने परिवार की तथा अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाप करना चाहिए, जिससे आपके घर में और आपके परिवार में पॉजिटिव वातावरण बना रहे। साथ में वाद विवाद, क्रोध से बचना चाहिए और जितने भी तामसिक कार्य हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो तामसिक चीजों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनसे बचा जाए, ठीक है। और होलिका दहन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। होलिका दहन, और होलिका दहन होता है तो जिसमें प्रहलाद बच गए थे और सारे जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो उस अग्नि में दहन हुई थी। तब होलिका दहन के दिन आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे आसपास, हमारे परिवार में
और हमारे समाज में जो भी नकारात्मकता है उसको आप इस होली की पवित्र अग्नि में जलाकर नष्ट कर दीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है। और फिर होती है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि कैसे करते हैं? अपने मन को शांत एवं शुद्ध करने के लिए आप मौन रह सकते हैं। टाइम बांध दीजिए कि 8 दिन में कि आपको 1 घंटा मौन रहना है, 2 घंटे मौन रहना है। उपवास कर सकते हैं आप। ठीक है। उपवास कर सकते हैं। उपवास ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं खाना, मतलब आपके संकल्प के ऊपर है आप कैसा उपवास कर सकते हैं। आप अन्न छोड़ना चाहें, ठीक है, फ्रूट्स पे रहना चाहे, जूस पे रहना चाहे, तो ये मौसम बदलता भी है तो ये इसके लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। आपकी शरीर एडजस्ट हो जाता है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है। और आत्म संयम रखना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, तो जिससे आप अपने परिवार को और अपने आप को नकारात्मक शक्तियों से बचा पाएंगे और होली का त्यौहार पूर्णतः से एंजॉय कर पाएंगे। आपकी होली में के शुभ रंगों में कोई किसी प्रकार का नकारात्मक खलल ना डाले, तो उसके लिए आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि होला स्टक क्यों नेगेटिव है और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइए। आप और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।